परेशानी से यहाँ पर आता है उसकी परेशानी दूर होती है। जो बीमारियाँ दवाइयों से नहीं होती डॉक्टरों के, वो उनके नाम से, जब से और प्रसाद पानी से हो जाता है। एक भक्त बताते हैं दिल्ली के थे, वो उन्हें परेशान थे, नाक में उनका दर्द था, दवाएँ ले रहे थे, बहुत सी दवा, समय से कोई असर फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ आए तो उनके मित्र ने यहाँ भेजा, उन्होंने कहा यहाँ आप जाओ, हैरा खान जाओ, वहाँ तुम है ये सब अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ आए और उन्होंने दवाई को यहाँ का प्रसाद खाया और पानी पिया, नाक छींक आई तो नाक सही हो गई, तो दवाई छोड़ दी। तो कई मतलब ऐसी घटनाएं बताते हैं, कोई डॉक्टर नहीं छोड़े, बीमारियाँ ऐसे मतलब उनसे फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन बाबा जी के यहाँ आने से उनको फ़ायदा हुआ। तो जो भी वहाँ आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वो लोग यहाँ पर उनके आदेश के अनुसार जो रहते हैं, उनके नियमों के अनुसार कहीं भी रहे वो, चाहे घर में रहे, चाहे रास्ते में, जंगल में, कहीं उनका नाम जपते रहें, वो वहीं उनको प्रभु उन्हें जीवन, मृतकों को जीवन दान किया। और एक समय में कई स्थानों पर दर्शन देना जी और कई किसी रूप में भी वो कहीं किसी को मिल सकते हैं। जी। कोई ये नहीं कि अभी भी। अभी भी स्वप्नों द्वारा वो लोगों को बताते हैं। अभी कोई भक्त बता रहे थे स्वप्नों में, उन्होंने ऐसा कहा मैं बिजी हूँगा और ये पुजारी जी आपका ख्याल करेंगे। तो ऐसा कहा करे थे कोई बिहार के। तो ऐसे ऐसे मतलब वो अभी भी कोई परेशानी में होता है तो बताते हैं ऐसे करो ऐसा करो और उसको अच्छा करते हैं। और जिन पर कृपा होती है, जो लोग जिनके पुण्य उदय हो गए हैं, पाप अस्त हो गए, जिनका समय अच्छा आ रहा है, वो लोग यहाँ आते हैं। जी सभी जी। यहाँ लोग यहाँ नहीं आ सकते। जिसको वो बुलाते हैं वही आते हैं यहाँ पर। जी और जिन नहीं तो बहुत से लोग सोच रहे थे यहाँ आने के लिए, नहीं आ पाते हो। 40-50 साल से बताते हैं हम सोच रहे यहाँ आने के लिए नहीं आ पाए। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए है ये। और जिस प्रकार एक किसान की खेती बुराई करता है, उन्होंने कहा पाप के बढ़ जाने से, जैसे अब किसान अपनी खेती बुराई करता है, उसी प्रकार संसार में खेती बुराई होगी, 100 में से 25 या 4 बचेंगे। तो उनकी भविष्यवाणी थी ऐसी। और डॉक्टरों ऐसी जानलेवा बीमारियाँ आएंगी जो डॉक्टरों के समझ में भी नहीं आएंगी। और मतलब जो भी बहुत सी बातें उन्होंने जो भी कहा वो हो रहा है। जी जी। ऐसा हो रहा है। तो जो भी है वो सभी रूप में, सभी देवताओं मतलब उनमें है। वो जिस देवता को मानते हैं जो वो यहाँ पर उस स्थापित, संसार में जितने भी देवता हैं वो सब यहाँ पर स्थापित आते हैं हाँ उनकी सब। प्रतिष्ठा करके यहाँ पर। ये बाबा पुराने लखनऊ के बाद जो अंदर है ये, जी। इस मूर्ति को लोग, बहुत से लोग देवी के दर्शन करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं हमको इसमें देवी के दर्शन हुए, पूछते हैं पंडित जी देवी की मूर्ति है तो देवी तो जाकिर रही भावना जैसे प्रभु मूला देवी दर्शन है ना। जी तो ये सब अपने भावना के अनुसार जो भी जैसे आता है यहाँ पर, उसको यहाँ देवी देवताओं के, उनके कुल देवता, कुल गुरु जो भी हैं मतलब संसार में, माता पिता गुरु देवता उन इन 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 मूर्तियों में दिखाई देते हैं उनकी। और वो आते रहते हैं, यज्ञ करते हैं, यहाँ भंडारा करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण आती है, भंडारा करते हैं। और जो भी इच्छा वो मांगते हैं पूर्ण होने पर वो अपना यहाँ से भगवान से जो भी उनका हुआ वो अपना सेवा कर। पूजा अर्चना कर जाते हैं। रुद्री अभिषेक करते हैं, किसी के काम के लिए शादियाँ होती हैं, लड़की की तरफ से, लड़की की तरफ से या कोई कमियाँ होगी या कोई वो रुक गई, उनका काम रुक गए तो वो यहाँ आके पूर्ण हो जाता रुद्री अभिषेक करते हैं और पूजा प्रार्थना करते हैं, भंडारा करते हैं, तो उनका वो काम हो जाते हैं। सभी काम जितने भी जिस काम के लिए यहाँ आता है उनके काम हो जाते हैं। तो यहाँ आके वो कहते हैं कि ऐसी ऐसी जगह संसार में दूसरी नहीं है, नहीं। कहते हैं इतनी है, स्वर्ग है कहते हैं यहाँ ये। तो वो ये भगवान ने बनाया है, बनाया क्या है, तो बताते हैं जो भगवान की बनाई हुई चीज़ हुई तो स्वर्ग ही है ना। जो आदमी ने बनाए शहर, आदमी ने बनाए पहाड़, भगवान ने बनाए। भगवान यहाँ बहुत से लोग
दिल्ली में मकान था उनका, वो बेचा है। उन्होंने कहा पहाड़ का हवा और पानी, हवा जलवायु यहाँ की अच्छी है, पहाड़ों में रहना अच्छा है, शहर में तो वहाँ इस तरह से यहाँ पहाड़ों में बसे। ऐसे ऐसे पहाड़ हैं यहाँ पर, बस आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ की यहाँ लोग मतलब बीमार नहीं होते आदि, स्वस्थ रहते हैं। और जो भी है जिस तरह से भगवान का, और जिसकी बुद्धि जब जैसी बनाना चाहते हैं वैसे बना देते हैं। बना देते हैं। और वो जिसको बनाना चाहते हैं सुलाते हैं, जो नहीं बनाना चाहते हैं वो उनको नहीं लाते, वो नहीं आता है। उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता कहते हैं। और वो सब जो जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भगवान एक है, साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक है, इसी तरह तो ये है लेकिन रूप अलग बना दिए। तो जैसे यहाँ हरा खान जगह का नाम है तो लोग समझते हैं कोई मुसलमान है। हाँ। बाबा जी का नाम बता रहा हूँ, ये बाबा जी का नाम नहीं है, ये गांव का नाम है। इसलिए मतलब जो है इनने कन्फ्यूजन हो गया लोगों को। खान से यहाँ से बहुत बहुत कम लोग आ पाते हैं ना, तो क्योंकि वो ऐसा है कि वो पाप बढ़ गए ना, पाप बढ़ गया। तो पाप बढ़ने से उन्होंने कहा सृष्टि का संहार होगा, काले का खप्पर भरेगी, भैया भोग लगाएंगे। हाँ, इस तरह से मतलब जो है आदमी हर किस्म का मतलब वो लड़ाई झगड़ा आपस में लड़ाई झगड़ा न करें यहाँ पर रहने वाले जो भी यहाँ पर रहते हैं। और जो भी है यहाँ पर जो भी आता है अपना एक अच्छे तरह से आए। हाँ, खाना जो भी यहाँ का मतलब ये है नियम है, उस नियम से कहीं भी रहता है उन नियम से वहाँ भी रह सकता है ना। तो उसके लिए एक रास्ता बताया सबके संसार को कि किस तरह से वो अपना आदमी अपना भला कर सकता है। तो सभी ऐसा है कि भगवान ने कहा कि भला, उन्होंने कहा कि तुम किसी के भला कर सकते हो भला करो, नहीं तो बुरा मत करो बुरा मत करो ना। कर भला हो भला हो, अंत भले का भला कहते हैं। तो इस तरह से मतलब जब ये इसे तन पवित्र सेवा के, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से बहुत त्रिविध कल्याण करके ना। बिल्कुल। तो ऐसे सब कुछ मतलब उनने ये साधु वाणी है, साधु संत अगर ये नहीं आती तो हमारा कोई नहीं था। और दीन बंधु उनका नाम है, जगपति है, हरियाखंडी उनका नाम है, हरा खान बाबा उनके महाप्रभु प्रभु अन्य नाम से उनको जानते, मुनीन्द्र महाराज। और ये कहते हैं उनके बारे में, जिसने जो जिस जैसा अनुभव जैसा देखा उनको वैसा उस नाम से उन्हें बुलाया। जैसे राम कहा राम बन के आगे भगवान, कृष्ण कहा कृष्ण बन के आगे भगवान, एक ही है लेकिन रूप बना के आए भक्तों, ताकि भक्त उनको पहचानेंगे करके ना। तो हर किसी के आजकल देखिए कोई बस पहचान है, हर किसी की उससे पहचानता है आदमी कि कौन है क्या है। तो अब ऐसा है कि जिन पर उनकी कृपा होती है उनको बुलाते हैं वो। हाँ, सबको तो बुलाते नहीं है यहाँ पर नहीं।